अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सजीदा रसूल। पहले एक नज़र खास सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में नया तालीमी कैलेंडर जारी करने पर सरकार कर रही है गौर-व-खोज। नए कैलेंडर के मुताबिक इम्तिहानात नवंबर के बजाय मार्च में होंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के जरिए अल-कायदा चीफ अयमन अल-जवाहिरी को हलाक करने का किया दावा। गूर रामबन में पुलिस थाने पर ग्रेनेड हमला, मामले की बड़ी पैमाने पर तहकीकात शुरू। यौम आज़ादी के सिलसिले में जम्मू में सिक्योरिटी इदारों की अहम मीटिंग, हिफाजती इंतजामात का लिया जायजा। अब खबरों की तफसील के साथ शेख तजम्मुल। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया नवंबर 2022 के बजाय मार्च 2023 में स्कूली इम्तिहानात लेने पर गौर कर रही है, जिसके तहत प्राइमरी से हायर सेकेंडरी सतह तक के तमाम स्कूली इम्तिहानात इन साल नवंबर में लेने के बजाय अगले साल मार्च मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। हुक्काम का हवाला देते हुए एक न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सिलसिले में महकमा स्कूल एजुकेशन जल्द ही इस तजवीज़ पर कोई हतमी फैसला करेगा। हुक्काम के मुताबिक महकमा स्कूली तालीम संजीदगी से प्राइमरी से हायर सेकेंडरी सतह के स्कूलों के इम्तिहानी सेशन को नवंबर से मार्च तक मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। सीनियर अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ड्रोन हमले में किसी सिविलियन की हलाकत नहीं हुई है। अयमन अल-जवाहिरी को CIA ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के जरिए निशाना बनाया। तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी हमले की तस्दीक करते हुए इसकी मजम्मत की। खबरों के मुताबिक 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाले मिस्री डॉक्टर और सर्जन अयमन अल-जवाहिरी को अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक कर दिया गया है। अयमन अल-जवाहिरी को CIA ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के जरिए निशाना बनाया, जबकि वो हमले में हलाक हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि अमरीका ने काबुल में एक फ़िज़ाई हमले में अलकायदा के सरबराह अयमन अल-जवाहिरी को हलाक कर दिया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अल-जवाहिरी 31 जुलाई को एक फ़िज़ाई हमले में मारा गया। सूबे जम्मू के ज़िला रामबन में मंगल की सुबह मुश्तबे मिलिटेंटों ने एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद पुलिस और फौज ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। खबरों के मुताबिक ज़िला रामबन के थाना गोल में पुलिस चौकी अंध के करीब मंगल को सुबह तकरीबन 5 बजे नामालूम अफराद ने एक ग्रेनेड फेंका, जो ज़ोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे चौकी और मुल्हिका जात में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। मकामी लोगों के मुताबिक धमाके के साथ ही एक फायर भी हुआ, हालांकि कोई जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने कहा कि एक ग्रेनेड धमाका पुलिस चौकी अंध भूल रामबन के अहाते के करीब हुआ है, जो पुलिस स्टेशन गूल के दायरे इख्तियार में आता है। ADGP जम्मू ने कहा कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स ने एक खत में हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पुलिस, फौज, इंटेलिजेंस एजेंसियों और नीम फौजी दस्तों के आला हुकाम ने मंगल को जम्मू में 15 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। जम्मू कश्मीर पुलिस की नुमाइंदगी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन मुकेश सिंह ने की। ADGP मुकेश सिंह ने अपने खिताब में मिलिटेंसी की सरगर्मियों के ताज़ा तरीन रुझानात पर रोशनी डाली और हर सिक्योरिटी एजेंसी पर जोर दिया कि वो ख़तरे को कम करने के लिए काम करे। उन्होंने ड्रोन मुखालिफ इक़दाम, सरहदी तैनाती ग्रिड, राजौरी और किश्तवाड़ में जारहाना कार्रवाइयों के आगाज़ के अलावा दीगर अजला में एहतियाती इक़दाम पर जोर दिया। वादी कश्मीर में मिलिटेंसी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ वाक़यात में इस साल 10 पुलिस एहलकार मारे गए हैं। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुख्तलिफ तसादुम आराइयों में 3 पुलिस एहलकार अज़जान हुए हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार ग्रेनेड हमले में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। एक मीडिया इदारे ने दस्तियाब आदाद शुमार का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि इस साल 6 पुलिस एहलकार मिलिटेंट हमलों में मारे गए। जनवरी 2022 में 2 पुलिस एहलकार, फरवरी में 1, मार्च में 2, मई में 2 और जून और जुलाई में एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ। कौमी दारुल हुकूमत में मंकी पॉक्स के एक और केस की तस्दीक हुई है। दिल्ली में ये मंकी पॉक्स का तीसरा और मुल्क में 8वां केस है। JKNS के मुताबिक नई दिल्ली में हुक्काम ने बताया कि नई दिल्ली में मुकीम नाइजीरिया के एक शख्स का वायरस टेस्ट का मुस्बत आया है। उन्होंने कहा कि एक 35 साला नाइजीरियन शख्स जो दिल्ली में रहता है, उसकी गैर मुल्की सफ़र की हालिया कोई तारीख नहीं है का मंकी पॉक्स टेस्ट मुस्बत आया है। श्रीनगर के रावलपोरा के वानभल इलाके में एक गैर मकामी चौकीदार पुरअसरार हालात में मुर्दा पाया गया।
खबरों के मुताबिक मगरबी बंगाल का रिहायशी सरवन मोगल मोहम्मद मकबूल पजरा के रिहायशी मकान में मुर्दा पाया गया, जहां वो चौकीदार के तौर पर काम कर रहा था। उनका कहना था कि गैर मकामी चौकीदार की नाश को तिब्बी और कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और CRPC 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। PHE या जल शक्ति महकमे से वाबस्ता डेलीवेजर जम्मू के BC रोड पर लगातार एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू से हमारे नुमाइंदे पुनीत गुप्ता ने खबर दी है कि BC रोड पर PHE या जल शक्ति महकमे के सैकड़ों डेलीवेजरों ने एहतजाज जारी रखा हुआ है। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाना चाहिए। इस दौरान प्रेस क्लब जम्मू में भी NHM के तहत तैनात किए गए मुलाजमीन का आज एहतजाजी मुजाहरा हुआ। ये एहतजाजी मुजाहिरीन NHM के तहत अपनी नौकरियों को जारी रखे जाने का मुतालबा कर रहे थे। का प्रोटेस्ट काफी देर से चल रहा है। ये प्रोटेस्ट हमने खत्म किया था एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने DO लेटर जब लिख के फॉरवर्ड किया था अप्रूवल के लिए। इसमें 750 से 800 पोस्टें थी उन्होंने, और बाद में जो वेटेज क्राइटेरिया था 40 नंबर का था, जो DO लेटर मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, ये खुद उन्होंने लिख के एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड किया था। इसके ऊपर इन्होंने 40 पॉइंट रखे थे, लेकिन जो बाद में इनका जो पोस्ट निकलती है उसके ऊपर जो क्राइटेरिया सेट किया जाता है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, 10 पॉइंट दे दिए हमारे बच्चों को। और जो पोस्ट निकाली गई CMO के द्वारा, बांडीपोरा के द्वारा, वो एक पोस्ट निकाली गई है स्टाफ नर्स की। मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, आपने 750-800 पोस्ट बोली थी, अब ये एक पोस्ट है, अगर 20-25 डिस्ट्रिक्टों में भी आप बच्चे एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तो क्या एक पोस्ट दोगे उनको? नाज़रीन, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया से खबरों का बुलेटिन इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान शेख तजम्मुल और सजीद रसूल को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।